मेरे दोस्त, दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2024 न्यू वैकेंसी न्यू अपडेट अपकमिंग होने वाली है। उनके लिए बता दूं क्या है क्वालिफिकेशन, क्या क्या रहने वाला है, इसका सारा इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन साथ ही बता दूं, इसमें आपके लिए मेन कंपलसरी है 12th तो होना चाहिए, किसी भी कहीं से भी हो आपका 12th होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें एससी एसटी इसकी सबकी अलग अलग मेरिट लगती है। जो आप स्टेट में आते हो वही सेम आपकी उधर रहती है, सेम एसएससी जीडी की तरह। आप अगर स्टेट में एसटी में आते हो तो इसमें भी, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, यहाँ भी आप एसटी में ही आएंगे। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो एससी, संपूर्ण ऑल इंडिया के लिए आपकी जो वैकेंसी है। आपके पास, अगर आप मेल्स कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और अगर आप फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार जो इससे पहले वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस की, उसमें अधिकतर स्टूडेंट फिजिकल में फेल हो जा रहे थे, जबकि मैंने उनके लिए कट ऑफ से पहले ही एक कट ऑफ अपनी लगाई थी। उसमें मैंने बताया था अगर आपके 60 प्लस नंबर हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। लेकिन स्टूडेंटों को ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरिट बहुत हाई जाएगी। इसकी मेरिट मेरे दोस्त ज्यादा हाई नहीं जाती, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी की मेरिट हाई जा ही नहीं सकती। इसका जो सिलेबस है वो कुछ हार्ड किस्म का महसूस होता है, जिससे कि आपकी मेरिट हाई नहीं जाती है, लो ही रहती है। इसलिए आप लोगों को फिजिकल पर विशेष ध्यान देना है और अपनी तैयारी को आज से और अभी से शुरू कर दीजिए और देख लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आखिर पिछली बार पेपर में क्या आया था और इस बार क्या आने की उम्मीद है। इन सभी विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं मेरे दोस्त। अगर हम बात करें सिलेबस की तो यह आपका सिलेबस है दिल्ली पुलिस के लिए। रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे 25 पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 ही नंबर के होते हैं। जीके और करंट अफेयर्स, इसमें जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन। जी हाँ, 50 क्वेश्चन आपसे जीके और करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, जो कि 50 ही मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल अर्थात मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 15 ही मार्क्स के होते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर आपका बेसिक पूछा जाता है, इसमें आपसे कुछ हाई नहीं पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए इनपुट डिवाइस आखिर आपका कौन सा है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, लैंग्वेज कोबोल क्या है, लैंग्वेज है कोई, हार्डवेयर है कोई, सॉफ्टवेयर है। ऐसे आपसे क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर के पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त, आपकी समझ में सिलेबस आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं फिजिकल की, कि फिजिकल में हमसे क्या क्या पूछा जाता है। पिछली बार बहुत से विद्यार्थी फिजिकल में फेल हुए हैं। आपको इस बार फिजिकल की जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि हमको नहीं पता रहता हाई जंप कितनी है, लॉन्ग जंप कितनी है, फिजिकल में क्या क्या है, तो हम तैयारी नहीं कर पाते। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो मेल्स कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसका समय होता है 6 मिनट। लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट होती है, हाई जंप आपकी 3.9। अगर वही हम फीमेल की बात करते हैं तो उनकी भी रनिंग 1600 मीटर होती है, जिसकी टाइमिंग 8 मिनट होती है। अगर हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप होती है। अगर हम हाई जंप की बात करें तो 0.3 अर्थात 3 फीट आपकी हाई जंप होती है। वहीं अगर हम एक्स सर्विसमैन, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में एक्स सर्विसमैन भी इतने नहीं होते मगर जाते हैं भर्ती देखने के लिए, तो उनका भी फिजिकल आपसे हटके होता है थोड़ा। उनके लिए 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में पूरी करनी होती है। अगर वहीं फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं तो 1600 मीटर की रनिंग 9 मिनट का समय उनके लिए दिया जाता है। अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट आपकी लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप 3.6। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, इस बार भी आपकी कट ऑफ हैवी नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है इसका सिलेबस जो होता है वो जरा हटके होता है। इसलिए हम पिछले कट ऑफ पर अपना फोकस डालते हैं। यूआर की जो मेल्स कैंडिडेट्स की गई थी कट ऑफ 68.04388, वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें 61.04952 फीमेल्स यूआर जनरल। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें 61.651
EWS की मेरिट गई थी मेल्स की, और अगर फीमेल्स की बात करें 53.40 पर EWS। अगर हम SC की बात करते हैं तो 58 पर, जी हाँ मेरे दोस्त, 58 पर SC की मेरिट गई थी। आपने कोई मेरिट इतनी लो नहीं देखी होगी, जो कि 100 में से मात्र और मात्र 58 पे आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, 46 पर फीमेल्स का हो जा रहा है। ST की 58.03। अगर हम फीमेल्स कैंडिडेट की बात करते हैं तो 53.25। अगर हम OBC की बात करते हैं, OBC की मेरिट 67.79, और अगर हम फीमेल्स कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 69.95, 60 ओनली 60 नंबर पर OBC की जो फीमेल्स की गई थी वो केवल और केवल 60 नंबर पर थी। जैसा कि मेरे थंबनेल पर आप देख रहे हो, फॉर्म अप्लाई डेट, फॉर्म कब तक आएंगे? तो फॉर्म मेरा दोस्त आपके लिए कैलेंडर जारी होता है जुलाई में। जुलाई में आपका कैलेंडर जारी होगा, उसमें आपके लिए बता दिया जाएगा कि आपके फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे। प्रत्येक वर्ष जुलाई में कैलेंडर जारी होता है, लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड की बात करें कि आखिर हमारे फॉर्म कब से निकलेंगे, वैकेंसी कब आई, तो मेरे दोस्त अगस्त और सितंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर अगस्त और सितंबर में आपकी वैकेंसी आ जाती है तो आपका फरवरी या मार्च 2025 में आपका एग्जाम होगा। आपके पास समय बहुत अधिक है, समय की चिंता ना करते हुए अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि अभी समय काफी है। आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आपको अपनी एक जॉब लेनी है। देखिए, इसमें तीन तीन चांस है आपके पास। यूपी पुलिस री एग्जाम भी होने वाला है, ये आपका होगा ही फरवरी मार्च में। आपकी SSC का फिजिकल होगा, RPF का आपका एग्जाम होगा ही होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वैकेंसी में अपना नंबर डालिए, जिससे कि आपके माइंड को सोचना पड़े कि हमको कौन सी जॉब लेनी है। बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। अगर हम मेरे दोस्त इसमें पद की बात करते हैं तो पद ज्यादा आने वाले नहीं है, पद बहुत कम रहेंगे, 4 से 5 हजार वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मेरे दोस्त सबसे मेन जो मुद्दा है ना इसका, वो ये है कि आपको इसमें ड्राइवरी लाइसेंस चाहिए। अगर आप मेल्स कैंडिडेट्स हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो इससे संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी, कोई सवाल जवाब आपके मन में है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।